फिल्म एवलोनिया के ब्रह्मांड की एक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होती है। एक ऐसी भूमि जो रहस्य से भरी हुई है। इस दुनिया में जाने माने यात्री जैगर क्लैड, डेनिस क्वैड और उनके बच्चे खोजकर्ता जेक गिलेनहाल हैं। जैगर खोजकर्ता और अन्य लोगों के साथ एवलोनिया के बर्फ से ढके टुकड़े के माध्यम से एक प्रयास करता है। एक निश्चित बिंदु पर खोजकर्ता लगभग एक ठंडी दरार को नीचे गिरा देता है, जब तक कि जैगर नीचे झूलने और अपने बच्चे को उबारने के लिए रस्सी का उपयोग नहीं करता। जैसे ही वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं, खोजकर्ता ऊर्जा का निर्वहन करने वाला एक पौधा आता है। जैगर रुचि नहीं रखता है, लेकिन टीम के बाकी सदस्य सर्चर पर ध्यान देने के लिए उत्सुक हैं। अपने पिता से भीख मांगने के बावजूद जैगर सर्चर को एक कंपास देता है, क्योंकि वह अकेले ही खोजकर्ता के जीवन से गायब हो जाता है। वर्तमान समय में खोजकर्ता एक रैंच में रहता है, जहां वह पांडों का खनन करता है, वह संयंत्र जो उसने पाया जो एवलोनिया के लिए प्रमुख ऊर्जा हॉटस्पॉट है। खोजकर्ता अपनी पायलट पत्नी मेरिडियन, गैब्रियल एसोसिएशन और उनके बच्चे एथन, जबुकी यंग व्हाइट के साथ साथ उनके 3 पैरों वाले कुत्ते लीजेंड के साथ रहता है। एथन अपने साथियों से मिलता है, जिसमें उसका क्रश डियाजो जोनाथन मेलो भी शामिल है, जो कुछ एक्सचेंज कार्ड के साथ इकट्ठा होते हैं। डियाजो एथन को एक कार्ड देता है जो उसने उसके लिए छीन लिया था, जो एथन से संपर्क करता है। ईथन को उसके साथियों के सामने अपमानित करने के लिए खोजकर्ता आता है। खोजकर्ता एथन को शहर में लाता है। जब वह अपने पिता से प्यार करता है, एथन को खेती करने के लिए उतना प्यार नहीं है जितना कि सर्चर करता है। खोजकर्ता वास्तव में इस बात पर जोर देता है कि एथन बड़ा होकर जैगर जैसा बनेगा। शाम के समय क्लैड का दौरा एवलोनिया के प्रमुख कैलिस्टोमाल, लुसीलियो और जैगर के पिछले समूह के सदस्य द्वारा किया जाता है, जो खोजकर्ता को चाइल्ड क्लैड के रूप में जानते हैं। कैलिस्टो क्लेड्स को बताता है कि पंडों के बारे में कुछ गड़बड़ है, और अगर वे जल्द ही इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एवलोनिया एक मुश्किल स्थिति में होगा। खोजकर्ता कैलिस्टो से जुड़ता है, लेकिन ईथन को खतरे में डालने के डर के कारण पीछे रहने की व्यवस्था करता है। खोजकर्ता कॉलिस्टो की नाव एंडेवर में शामिल हो जाता है, क्योंकि वे एक सिंकहोल की यात्रा करते हैं। वे फिर उस बिंदु पर मेरिडियन को उसकी फसल डस्टर में सवारी करते हुए ट्रैक करते हैं, क्योंकि वह खोजकर्ता को रोशन करती है कि एथन और लीजेंड नाव पर छिपे हुए हैं। इससे पहले कि खोजकर्ता एथन को फटकार सके, समूह गुलाबी टेरोडक्टाइल जानवरों के पीछे पड़ जाता है। नाव दुर्घटनाएं और खोजकर्ता और लीजेंड समूह से अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि वे एवलोनिया के नीचे की दुनिया से टकराते हैं। इससे पहले कि वे फ्लेमेथ्रोवर के साथ एक विशाल मूंछ वाले आदमी से भयभीत हो जाएं, खोजकर्ता और किंवदंती गैथेरस नामक विशाल हाथ वाले जानवरों पर जाते हैं। यह जैगर के रूप में समाप्त होता है, जो पहले खोजकर्ता को नहीं देखता है और उस पर भरोसा करता है जब तक कि खोजकर्ता उसे अपना कंपास वापस नहीं दे देता। खोजकर्ता अभी भी उसे और उसकी मां को छोड़ने के लिए जैगर से नाराज है, जिसने पुनर्विवाह किया था। जैगर ने स्वीकार किया कि उसने महसूस किया कि वह अपने अभियान के दौरान पहाड़ों के पीछे क्या था यह देखने की उम्मीद करता है। जबकि मेरिडियन नाव को नुकसान को ठीक करने में कैलिस्टो की सहायता करता है, एथन चुपके से निकल जाता है और स्प्लैट नामक जानवर की तरह नीले एक कोशिका वाले क्रेटर पर दौड़ता है। एथन स्प्लैट को अपने साथ ले जाता है और पांडो चट्टानों पर चला जाता है। जब उनमें से एक स्प्लैट से संपर्क करता है, तो यह उसे घायल कर देता है। एथन तब स्प्लैट के शरीर पर खपत पर नजर रखता है। खोजकर्ता एथन के संग्रह से एक विनिमय कार्ड पाता है और समझता है कि वह पास में है। निश्चित रूप से वह अपने पिता और दादा को ट्रैक करता है, उसके बारे में कई कहानियां सुनने के बाद दिलचस्प रूप से जैगर से मिलता है। कैलिस्टो और मेरिडियन द्वारा पकड़े जाने और एंडेवर पर वापस कूदने से पहले वे गैथेरस और पिंक बर्ड बीस्ट द्वारा पीछा किया जाता है। खोजकर्ता और जैगर बट खोजकर्ता को मिशन पूरा करने की आवश्यकता के लिए एक लाइन बनाते हैं, जबकि जैगर को यह देखना जारी रखने की आवश्यकता है कि पहाड़ों के पीछे क्या है। एथन अपने व्यापारिक कार्डों का उपयोग करके उन्हें बंधन में बंधने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, लेकिन वे इसकी थाह लेने में विफल रहते हैं। अतिरिक्त जानवरों द्वारा पीछा किए जाने से पहले समूह ग्रीन गैस मिस्ट से गुजरता है। वे पंडो चट्टानों का उपयोग उन्हें दूर करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह उन्हें दुर्बल कर देता है, जैसा कि उसने स्प्लैट के साथ किया था। ट्रैवर्सिंग के मद्देनजर सर्चर और जैगर के पास दिल से दिल की बात है, जहां वे समायोजित होते हैं।
जैसा कि हो सकता है, खोजकर्ता अभी भी एथन पर जैगर के प्रभाव से चिंतित है क्योंकि बच्चा दुनिया से चकित है और उसे एक यात्री बनना चाहिए। टीम एक विशाल द्रव्यमान पर जाती है जो पंडों का स्रोत है। जमाकर्ता और गुलाबी जानवर इसे घेर रहे हैं। जब एथन को मदद की जरूरत होती है तो वह खोजकर्ता से लड़ता है और उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे पहाड़ों से गुजरते हुए समाप्त हो जाते हैं और एक विशाल जीवित जानवर के शरीर के बाहर समाप्त हो जाते हैं। यह क्लेड्स को देखने के लिए ज्ञानवर्धक है। वे समझते हैं कि एवलोनिया जानवर है और पांडो इसे स्रोत द्रव्यमान से शुरू करके मार रहा है जो उसके दिल को घेर रहा है। खोजकर्ता और एथन सभी को सावधान करने की कोशिश करने के लिए लौटते हैं, सिवाय इसके कि जैगर एक बार फिर अकेले ही उड़ान भरता है और कैलिस्टो पांडो को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए उसने अपने समूह को क्लैड को सुरक्षित कर लिया है। वे लीजेंड और स्प्लैट की सहायता से मुक्त हुए हैं। खोजकर्ता और एथन पंडो समूह को नष्ट करने का प्रयास करने के लिए दिल से सिर मिलाते हैं, जबकि मेरिडियन कैलिस्टो से नाव पर कमान संभालती है, जिससे उसे जानवर के दिल को देखने की अनुमति मिलती है। और वास्तव में क्या सवाल है। पिता और बच्चा समूह के माध्यम से जाना शुरू करते हैं और फिर जैगर से जुड़ जाते हैं। कलेक्टरों को समूह में घुसने और नष्ट करने के लिए वे काफी गहराई तक पहुंचते हैं। समूह के विलुप्त होने के बाद कुछ भी घटित नहीं होता है जब तक कि न्यूनतम नारंगी कार्बनिक तत्व दिल को शामिल न करें और जानवर को जीवन वापस ले लें। समूह तब जानवर के बाहर उड़ता है ताकि उस पर एक अच्छी नजर डाली जा सके। जैगर वर्तमान में अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। 1 साल के बाद एथन ने स्प्लैट और डियाजो के साथ भूमिगत दुनिया में रहना चुना। पंडो तस्वीर से बाहर होने के साथ एवलोनिया ऊर्जा के लिए टरबाइनों को मोड़ने के लिए चला गया है। एथन सर्चर के साथ संपर्क में रहता है ताकि वह उसे बता सके कि वह स्वीकृति दे रहा है। जैगर अपने पूर्व प्रेमी से मिलने जाता है और अपने नए जीवन साथी से मिलता है। खोजकर्ता तब जैगर के साथ खेती करता है, दोनों कई लंबे समय तक बंधन के साथ गति प्राप्त करते हैं। एवलोनिया का ब्रह्मांड गुप्त और नवाचार में उच्च स्तर का है। खोजकर्ता क्लेड एक रैंचर खनन के रूप में कार्य करता है, जिसे पंडो के नाम से जाना जाने वाला ऊर्जा स्रोत है, जो अपनी पत्नी मेरिडियन, उनके बेटे एथन और कैनाइन लीजेंड के साथ रहता है। एवलोनिया के प्रमुख कैलिस्टो मल ने पंडो को गायब करने वाली चीज का पता लगाने के लिए जमीन के नीचे एक भ्रमण के लिए खोजकर्ता को पहल की। एथन और लीजेंड के कैलिस्टो की नाव पर छिपने के बाद समूह मेरिडियन में शामिल हो गया। खोजकर्ता को उसके पथिक पिता जैगर के साथ लाया जाता है, जो एक प्रयास पर भटकने के 25 साल पहले गायब हो गया था। एथन एक नीले जानवर से दोस्ती करता है जिसे वह स्प्लैट नाम देता है। क्लेड्स को पता चलता है कि एवलोनिया वास्तव में एक राक्षस जीवित जानवर है और पांडो इसे दुर्बल कर रहा है। वे समूह को मिटाने और एवलोनिया को बचाने में सहयोग करते हैं। एथन स्प्लैट और उसके क्रश डियाजो के साथ जांच करने के लिए भूमिगत दुनिया में रहता है। जैगर के साथ पकड़ के साथ खोजकर्ता गति प्राप्त करना शुरू कर देता है।